नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि क्या आप कहीं ऐसे फंसे हैं जिससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल लग रहा है, जो कि सिचुएशन आपके लिए आगे जाके खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो आज हम इसी के लिए ईश्वर की गाइडेंस लेंगे, रीडिंग करेंगे। ठीक है, और इस देखते हुए ईश्वर क्या गाइडेंस देते हैं कि आप कैसे उसमें से आसानी से निकल सकते हैं बिना किसी खतरा के। ठीक है, इससे करेंगे, इस डेक से। आप हमारे व्यूअर्स कैसे निकल सकते हैं बिना परेशानी के। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब लोग मतलब कहीं ऐसे फंस जाते हैं कि जहाँ पे इतने इमोशनल अटैच हो जाते हैं कि निकलना उनका मुश्किल हो जाता है। उनको पता होता है, उनको अंदर से जैसे लगता है कि हाँ वो फंसे हैं, कहीं शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो जान के भी अनजाने बने रहते हैं क्योंकि उनको वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। उनको लगता है कि जैसे इमोशनल अटैच हो गए हैं तो शायद ये लगता है कि कैसे उस इंसान के बिना जी पाएंगे या कैसे, लेकिन आपको इसमें से निकलना पड़ेगा। ईश्वर की ये गाइडेंस है, आपको इसमें से निकलना पड़ेगा, वो भी आसानी से, बिना किसी डर के और बिना किसी खतरा के। ठीक है, आप उसमें से कैसे निकल सकते हैं, आज इसी के लिए गाइडेंस है। हमारे व्यूअर्स कैसे निकलेंगे। फ्रेंडलीनेस, इंटीग्रेशन, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस, फ्लावरिंग, beyond illusion, silence, possibility, सब कुछ संभव है। यस, एडवेंचर, तो आपके लिए कार्ड है, देखिए। इंट्रीगेशन, फ्रेंडलीनेस, फ्लोरिंग, बियॉन्ड इल्यूजन, साइलेंस, पॉसिबिलिटी। ठीक है, आप अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करिए, चतुराई का, उसमें निकलने के लिए। क्योंकि अगर आपको किसी पर शक है कि वो आपके साथ धोखा कर रहा है या आपको आगे खतरा है, हम सबके लिए नहीं कर रहे हैं, बस जिसके लिए खतरा है या जिसके साथ धोखा हो रहा है, बस उसी के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि जिस भी इंसान के साथ आप अटैच हैं, इमोशनल अटैच हैं, और वो इंसान आपका इस्तेमाल कर रहा है, तो आप सबसे पहले तो आप अपने अंदर का जो है कला, उसको दिखाइए। ठीक है, सोचिए समझिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, पूछना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। आप ऐसा करिए कि सबसे पहले तो, और आप अच्छे से उनसे पेश आइए, फ्रेंडलीनेस, बहुत अच्छे से पेश आइए। ऐसा दिखाइए कि आपके मन में कोई शक नहीं है और आप एकदम उनसे एकदम मतलब जो भी कहते हैं आप उनसे, या जो भी कहती हैं आप उनसे एग्री करते हैं, आप उनसे एग्री करते हैं। ठीक है, या करती हैं। इसके बाद आप उनको दिखाइए कि आप कितने अच्छे हैं। आप इतना अपनी अच्छाई दिखाइए, उनको इतना अपनी अच्छाई दिखाइए कि उनको जरा भी शक न हो। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करिए कि अपने दिमाग से भ्रम निकालिए, इल्यूजन जो पाले बैठे हैं ना कि आप किसी के बिना जी नहीं सकते, ये इसको ख़त्म करिए। और आप ऐसा किया करिए कि आप धीरे धीरे
थोड़े थोड़े समय के लिए ब्रेक लीजिए, ठीक है। ये ना तो अपने आप से कहिए, ना तो अपने साथी से कहिए, जो भी है उनसे कहिए कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत कहिए, और अपने आप से भी मत कहिए। बस आप थोड़ा थोड़ा समय का ब्रेक लीजिए और अपने लिए जो आपको अच्छा लग रहा है वो करिए, ठीक है। उसमें मन लगाइए, फिर कुछ समय बाद जाइए उनसे मिलिए, फिर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर अपना मन लगाइए और दूर से उस इंसान पर नज़र रखिए कि वो कैसा है या कैसी है। अगर वो आपके लिए सच में आप मतलब आपके अंदर से जैसी आवाज़ आ रही है, सच में आपके साथ धोखा हो रहा है, कुछ भी आपको डाउट हो, तो आप ऐसे धीरे धीरे करते कि कभी थोड़ा सा, कभी 2-4 दिन का ब्रेक लीजिए, कभी 10-15 दिन का ब्रेक लीजिए। बस कोई भी बहाना बना के दूर हट जाइए, ठीक है। ये मन में मत सोचिए कि आप उससे दूर जा रहे हैं उस इंसान से, क्योंकि आप ये अगर सोचेंगे ना तो कभी दूर जा ही नहीं पाएंगे, आप फंस जाएंगे। आप ये मत सोचिए, आप अपने मन में ये समझाइए कि आप जो है अभी अपना कुछ काम करेंगे, वो सामने वाला इंसान तो है ही, आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं, नहीं वो आपसे दूर जा रहा है। इससे आप क्या करेंगे कि आप दूसरी तरफ जो आपकी कला है या आपकी जिसमें भी इच्छा हो, रुचि हो, आप उसमें मन लगाइए और आप उसमें आगे बढ़िए धीरे 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 धीरे। जब आप उसमें आगे बढ़ने लगेंगे तो आपका मन धीरे धीरे खुद ही हटने लगेगा उस इंसान से जो आपके साथ धोखा कर रहा है, छल कर रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि आप जो इमोशनल अटैच है ना, वो एकदम उससे आप कट रहे हैं, मतलब आपके मन से हट रहा है। आप ये सब चुपके चुपके करिएगा, किसी को पता ना चले, उस इंसान को तो भनक भी ना लगे, और वो अपने आप की अच्छाई में इतना गुम हो जाए ना कि आप इतने ज़्यादा अच्छे बनिए, इतनी ज़्यादा अच्छी बनिए कि आप बस वैसे ही बने रहिए, बोलिए कुछ मत, झगड़ा मत करिए, लड़ाई मत करिए, पूछिए भी मत, और अपने दिल की बात मत बताइए। जहाँ भी शक हो वहाँ पे सच कभी मत बोलिए, ठीक है। जहाँ भी आपको शक हो वहाँ पे सच मत बोलिए, अपनी सच्चाई मत बताइए कभी, ठीक है। और साइलेंस, चुपके चुपके वहाँ से हटना शुरू करिए। धीरे 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 आप हटना शुरू करेंगे ना, महीना 2 महीने लगेगा, मतलब पहले 10-15 दिन का ब्रेक लेंगे, पहले 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, फिर हफ्ते भर का ब्रेक लीजिए, कोई भी बहाना करके हट जाइए कि आपको कुछ काम है या कहीं जा रहे हैं या कुछ भी, उस इंसान को पता न चले कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। उससे मत बताइए अपने दिल की बातें, और अपने आप से ये तो कभी मत कहिएगा कि आप उससे दूर जा रहे हैं, क्योंकि आप जा नहीं पाएंगे, आपको दुख होगा, फिर आप सोचेंगे हम कैसे रह पाएंगे इसके बिना, तो ऐसे कभी मत कहिएगा। आप चुपके चुपके धीरे धीरे हटिए। जब ऐसे ऐसे 1-2 महीना 4 महीना बीतता जाएगा ना, तो आपके मन से ये सारी भ्रम, सारा इल्यूजन खत्म हो जाएगा, सब कुछ। और देखिएगा जो आपके साथ धोखा कर रहा है ना, वो आपकी अच्छाई में इतना गुम हो जाएगा ना कि वो अपने कर्मा का सजा खुद भुगतेगा, और आप एक दिन वहाँ से हट जाइए, चुपके से वो हट जाइए, कुछ मत कहिए, बस हट जाइए, फिर मत जाइए, फिर मुड़कर कभी मत देखिए, कभी नहीं, ठीक है। अगर कोई इंसान बुरा है तो उसकी तरफ मुड़ के कभी मत देखिएगा, नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है या कुछ भी कर सकती है। अपनी लाइफ बर्बाद मत करिए, सब कुछ संभव है, पॉसिबिलिटी, सब कुछ संभव है। आप अमल करिए, आप करके तो देखिए, फिर आप अपने देखिए, जब आप इस सब से निकल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे ना, तो आप आगे बढ़ने लगेंगे, तब आपको हर रंग दिखने लगेगा, और आप जिसमें फंसे हैं ना इमोशनल तौर पे, वहाँ से आप आसानी से निकल जाएंगे, एकदम आसानी से। इसके लिए बस 2 ही चीज़ करना है कि सामने वालों को अपनी सच्चाई मत बताइए, कुछ मत बताइए, अभी रुक जाइए। अगर आपके मन में डाउट है तो अभी रुक जाइए, मत बताइए, अब कुछ मत बताइए। अपने साथ किसी को खेलने मत दीजिए, कभी नहीं।
उल्टा अपनी अच्छाई का भ्रम उसके मन में ऐसा डालिए और वहाँ से निकल जाइए, जिससे बहुत सारा समय तो उसको इसी बात को सोचने में लगेगा कि आप कितने अच्छे थे, अच्छी थी, अब हम आगे क्या करें, हम क्या करें। जो आपके साथ धोखा करना चाहता था ना या चाहती थी, वही आपकी अच्छाई में गुम होके पहले तो उसको उससे निकलने में बहुत समय लगेगा। तब तक आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा या बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप ऐसे ही अपनी सिचुएशन से बाहर निकल जाइए। अगर आप कहीं ऐसे फंसे हैं कि जहां आपका बुरा हो सकता है या आपका बुरा हो रहा है, आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है, आपकी भावनाओं के साथ कोई खेल रहा है, आप उससे ऐसे बाहर निकलिए एकदम आसानी से। ईश्वर की गाइडेंस है कि आप इतने आसानी से बाहर निकल जाइए और अपने जीवन का हर रंग देखिए। आपको जो पसंद है वो करिए, डरिए मत, बिना डरे आसानी से चुपके चुपके और अपने मन का भ्रम निकाल के आगे बढ़िए, ठीक है। और कूटनीति से काम लीजिए। ऐसे मामलों में कभी भी लड़ाई करके, झगड़ा करके, दोषारोपण करके इंसान बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। या तो अपने साथ नुकसान पहुंचाता है, हाँ अपने ही साथ, क्योंकि जो अगर कोई सामने वाला चालाक व्यक्ति है ना तो आपके साथ ही धोखा करेगा, वो भी करेगा, और आप स्टक हैं तो आप भी मानसिक तनाव में चले जाएंगे, या सामने वाले को कुछ ऐसा भी बता सकते हैं और बताए होंगे या बता सकते हैं जिससे वो आपका फ़ायदा उठाए। तो अपने मन की बातें कुछ मत कहिए, अभी से रुक जाइए, सच्चाई कुछ मत बताइए, और आप उसमें से धीरे धीरे ऐसे आसानी से बाहर निकल जाइए, आसानी से। और जो आपके साथ धोखा, फरेब या आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं ना, उनके साथ आप चालाकी से काम लीजिए, एकदम फ्रेंडलीनेस, दोस्ती ऐसा करिए कि वो आपको जीवन भर न भूल पाए, और अपनी अच्छाई का जादू कुछ ऐसा चलाइए कि वो कभी उस जाल से बाहर ही न निकल पाए या ना निकल पाए। जो भी हो आप देख लीजिएगा। अगर आपके साथ, बस ये रीडिंग उसी के लिए है जिसको ये पता है कि उसके साथ धोखा हो रहा है, लेकिन वो उस सिचुएशन में इमोशनल अटैच है, नहीं निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रही है, वो कैसे आसानी से उससे निकले, ठीक है। और अपने आप को बचा कर भी नुकसान न पहुंचे किसी प्रकार का, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग, एकदम बस ईश्वर का गाइडेंस यही है आपके लिए कि आप कैसे निकलें, वो बताए हैं रास्ते। अब आप इस पर अमल करिए और आगे निकल जाइए, आगे बढ़िए। आप अपने जीवन का हर रंग देखिए आगे निकल के बाहर। आप नए नए एडवेंचर करिए और खुश रहिए। आपको खुश देखकर हम भी खुश रहेंगे, ठीक है। ये है आपके लिए रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर आपकी लाइफ से 1% भी गम कम हुआ या 1% भी हम आपको आपकी परेशानी से निकाल पाए तो हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी ये वीडियो आपको, ठीक है। तो बाय बाय, सबको बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।